नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं रूबरू। तो आज के इस प्रोग्राम में हम रूबरू होंगे मिस्टर विशेष से। आप सोच रहे होंगे कि जी ये कौन है? ये एक परफॉर्मर है, एक परकशनिस्ट है और एक टीचर है। कुछ शब्द आपने नया सुना होगा इसमें। तो अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि चीजें कैसी चल रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अपूर्वा। सर, यू आर अ परकशनिस्ट। यस। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे व्यूअर्स होंगे, जिनको हो सकता है बहुत लोगों ने पहली बार सुनी हो ये शब्द। तो उनके लिए काफी नया हो ये शब्द। बिल्कुल। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको शब्द तो पता होगा, मतलब भी पता होगा, बट हो सकता है बहुत डेप्थ में चीजें ना पता हो। राइट। तो काइंडली एक्सप्लेन द थिंग, द वर्ड एंड द वर्क। परफेक्ट। अपूर्वा, परकशनिस्ट जो है इज बेसिकली अ फील्ड नाउ। हम्म। पहले ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम होता था जी। कि भाई परकशन। हम्म। परकशन से निकला है परकशनिस्ट। जो बिल्कुल। वो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है उसको बोलते हैं परकशनिस्ट। बिल्कुल। तो अब लोग जानेंगे कि वे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जी। और परकशनिस्ट क्या होता है। तो ये दो बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। अब इस टर्म को थोड़ा सा और बताने के लिए हम्म। मुझे आपको थोड़ा सा बैक लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जब इंस्ट्रूमेंट्स की इजाद हुई या इंस्ट्रूमेंट्स हमें पता चलने शुरू हुए स्कूल्स में, कॉलेजेस हम्म। में, तो हमें पता नहीं था उनको हम बाइफिकेट कैसे करें, जी। उनको हम भागें कैसे। तो तीन तरह के जो फील्ड्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमने भागा तीन हम्म। पार्ट्स में। हम्म। एक हो गया परकशन, जी। एक हो गया विंड, जी। एक हो गया स्ट्रिंग्स। जी। तो अब आप मुझे बताना कि अगर हम स्ट्रिंग्स का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में पहले क्या आएगा? स्ट्रिंग मतलब तार, जी, तार। राइट? विंड मतलब हवा। हवा। और परकशन मतलब जिसको हम बीट या टैप करके बजाते हैं। तो ये जी। तो आपको बात समझ में आ गई, जी। राइट? अब मैं आपसे जानना चाहूंगा स्ट्रिंग्स में क्या क्या आएगा, आप मुझे सोच के बताइए। स्ट्रिंग्स जिसमें स्ट्रिंग आपने देखी हो। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आएगा गिटार परफेक्ट। और एक सितार। बहुत बढ़िया। मेरे दिमाग में बस तो दो यही आया। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो आ रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा और करते हैं तो एक हम्म। तारा हो गया, हम्म। ठीक है, सरोद हो गया। जी, और जो जितने भी रीजनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स उनमें है उसमें, हाँ, जनरली होती रीजनल हैं। भी हो गया। और आउट ऑफ इंडिया जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या हम्म। जो वर्ल्ड में यूज होते हैं वो हो गया, जी। जैसे शेलो हो गया, और वो राइट, वॉलिन हो गया, जी। राइट। तो ये सब स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट में आएंगे। फिर हम लेके जाएंगे विंड। व्हाट जी। इज विंड? तो विंड में आगे जिसमें हम हवा भरते हैं। फ्लूट। फ्लूट, वेरी नाइस। ट्रम्पेट, या। फ्लूट, माउथ ऑर्गन, बचपन में सबने बजाया, सब जी। बच्चों ने जी। बजाया, राइट। उसके बाद हम आएंगे अब परकशन में। हम्म। अब परकशन में मतलब जिसपे आप टैप करके बजा सकते हो, आपने भी तबला। बचपन में बजाया होगा, बिल्कुल सही। सबसे तबला पहले हो यही गया, आएगा। सबसे पहले ये आएगा बिकॉज इंडिया का बहुत फेमस हाँ। इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज ऑफ ग्रेट हम्म। उस्ताद जाकिर हुसैन जी, जी। जो अब नहीं है हमारे बीच। जी। जी। तो उन्होंने इस तबले के नाम को बहुत ऊपर लेके गए हैं। और इसमें तबला आ गया, बोंगोज आ गए, दरबुका आ गया जो कि स्टिल एक इस्तांबुल का इंस्ट्रूमेंट है। जी। उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर हम टैप करके बजाते हैं। ढोल, जी। जी, बिल्कुल। बहुत फेमस पंजाब का जी। इंस्ट्रूमेंट, जो हर जगह शादी में, किसी भी खुशी की जो ऐसा कुछ होता है तो उसमें हम प्ले करते हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब परकशन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, जी। ठीक है। तो जब अब परकशन एक ऐसी फील्ड थी जिसको मेरे को मैं बड़ा अट्रैक्टेड था बचपन से कि भाई परकशन क्यों, हम्म। मतलब व्हाई अ परकशनिस्ट। जी। मेरे घर में भी ये सवाल होता था कि यार तूने ये इंस्ट्रूमेंट चूज क्यों किया। हाँ, क्योंकि आपने डायरेक्शन वगैरह की पढ़ाई की है मैंने, तो। हाँ, मैंने एएफटी से डायरेक्शन की पढ़ाई करी है। जी। और बट जो मुझे फील्ड बहुत अट्रैक्ट करी वो थी परकशन, बिकॉज मुझे साउंड्स और ये सर्कुलर शेप्स बहुत पसंद थी हम्म। बचपन से ही। तो मुझे इनको कलेक्ट करना, इनको देखना, इनको टैप करना, हम्म। बजाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। घर पे पहले हमारे पास परकशंस नहीं थे तो मैं डब्बे, कैन, इन सब पे बजाया करता था। घर में जी। जो पहले कनस्तर आते थे, आपने सुने होंगे, जी। जी। ठीक है, टिन के पहले जो डब्बे। टिन आते थे, जी। तो उसमें पहले घी और तेल उसमें आता था। तो नॉर्मल ऐसे प्लास्टिक बैग्स नहीं होते, जी। तो घी जी। 5-5 किलो के, जी। या जी। 5-5, सॉरी, मतलब 5-5 लीटर के कैंस होते थे। हम्म। तो उसको जब वो खाली होता था तो मैंने उसका बैक साइड को उल्टा करके बजाना, बकेट्स को बजाना, और ऐसी कोई भी ऐसी सरफेस जो प्लेन या गोल है उसको बजाना शुरू किया। वहां से अट्रैक्शन शुरू हुआ टुवर्ड्स बीइंग अ परकशनिस्ट। हम्म। ये जर्नी आज की नहीं है, ये जर्नी आप समझ लीजिए जब मैं 3 साल का था तब की है। ग्रेट ग्रेट। सो मेरे लिए सीखना सबसे पहला पार्ट था। हम्म। तभी शायद इंस्टीट्यूट से मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। करने को तो आप यूट्यूब से आज के टाइम पे देख के भी एक बिल्कुल। परकशनिस्ट या कुछ बन सकते हैं। जी। बट मेरा मानना यह है कि ये गुरु शिष्य परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को आगे लेके जाने के लिए। गाइडेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है, होती है। बिकॉज आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो,
वो एक आपको बताएगा कौन। हम्म। सो यू नीड अ टीचर हु इज मोर प्रोफेशनल देन यू, बिकॉज वही टीचर आपको प्रोफेशनल बनाएगा और वही बताएगा कि ये सही है और ये गलत है। सिर्फ ऑनलाइन में सही और गलत की परिभाषा नहीं है। जी। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इनिशियल लेवल पे इट्स ओके, इट्स बट ओके। प्रोफेशनल लेवल पे प्रोफेशनल यू लेवल कैन पे नॉट डू नहीं। इट। या। कई लोग उससे सीख के भी प्रोफेशनल बने हैं। आई वुड नॉट से, मेरा मेरा मानना है कि लाइफ में किसी चीज का रूल नहीं होता है। या। देयर इज नो रूल बुक इन लाइफ। वॉट एवर यू डू, इट बिकम्स समटाइम्स द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ एंड समटाइम्स अ फेलियर। या। तो आपको फेस भी खुद करना है और उसको चुनना भी खुद है। बिल्कुल। तो जब मैंने परकशन फील करनी शुरू करी, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। हम लोग हम्म। जिस एज में थे, हम्म। उस एज में सोशल मीडिया नहीं था। जी। तो हम लोगों को एक गुरु शिष्य परंपरा के अंडर ही हमें ट्रेनिंग करनी पड़ी और इतना एक्सपोजर नहीं था टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जी। क्योंकि हम उस एज के बच्चे नहीं हैं। आज तो बच्चों के पास बहुत सारा एक्सपोजर है, बहुत बहुत कुछ कर रहे एक्सपोजर। हैं बच्चे। उस टाइम नहीं था। उस टाइम एक दूरदर्शन ही होता था, जहाँ पे मैं जाके अपने छोटी सी उम्र में जाके तबले का एक रिसाइटल देता था। तो आई एम माई वंडरफुल, सेल्फ अ वंडरफुल। दूरदर्शन आकाशवाणी आर्टिस्ट। तो मैं बहुत वहाँ बढ़िया। जाके तबला बजाना, वहाँ जाके देखना कि तबला कैसे बजता है, क्लासिकल तबला होता है क्या, बिकॉज उस टाइम पे क्लासिकल बहुत ज़्यादा इन था। जी। आज भी हमारी जो कला है, शास्त्रीय संगीत है, वो लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जो ऑडियंस है वो खत्म हो गई है, वो है, ट्रेंड लेकिन एक में नहीं डिफरेंट है। ट्रेंड, वो हाँ। ट्रेंड नहीं, हाँ, ट्रेंड में राइट? नहीं है बिकॉज अब पर ट्रेंड है। नहीं है, बट है। अभी भी जो हम अगर हम देखें, जो 70 ईयर्स 50 ईयर्स 60 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं, वो आज भी दूरदर्शन देखते होंगे। जी। या कोई ऐसा गांव, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे केबल का एक्सेसमेंट नहीं है, जी। वहाँ फोन्स हैं, बट अभी भी दूरदर्शन पे मूवीज आती हैं, पिक्चर्स देखी जाती हैं। तो मेरी जो फील्ड थी उस टाइम पे इतनी एक्सपोजर वाली नहीं थी, हम्म। जो अब हो गई है। अब आप देखोगे कि बीइंग अ परकशनिस्ट, जिस एज में मैं था उस टाइम परकशन फील्ड नहीं पता थी, इतनी फेमस जी। नहीं थी। अब धीरे धीरे पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट इट एंड आई एम रियली हैप्पी कि अब एक परकशन फील्ड को, एक परकशनिस्ट को सिर्फ पीछे संगत देने वाला नहीं बोला जाता। नाउ यू आर अ परफॉर्मर आई आल्सो। एम अ परफॉर्मर, आई प्ले अलोन ऑन द होल स्टेज। चाहे वो 40 फुट का स्टेज हो, चाहे वो 50 फुट का स्टेज हो, चाहे वो बहुत 100 फुट का स्टेज बहुत हो। बढ़िया। आई हैव प्लेड फॉर मोर देन 10,000 to 15,000 पीपल ऑल्सो, वंडरफुल, अकेले, वंडरफुल। ऑन सिंगल स्टेज। सो ऐसा होता है जनरली, जो पेरेंट्स होते हैं इंडिया में, अक्सर ये देखा गया है कि पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन बुक्स, कि एकेडमिक्स, पढ़ाई करो, एकेडमिक्स में रहो। राइट, ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर में काउंट होती है, राइट। म्यूजिक या गेम पीरियड में हमें बिल्कुल, म्यूजिक भेजा बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है, हॉबीज़। हॉबीज। तो आप इसके लिए, आप अपनी साइड से क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये चीज बहुत आपने जैसा बताया कि आप 3 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया था, राइट, जिस भी लेवल से आपने शुरू राइट, किया हो। राइट, करेक्ट। तो अभी आप ये चीज आगे बढ़े, ये चीज दूसरे सीखे, तो इसके लिए आपके क्या स्टेप्स हैं और आप क्या क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक है, आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा कि देखिए, मैं इसमें ये चाहूँगा कि आपको बताना कि फ़ॉल्ट किसी का नहीं है, ना पेरेंट्स का, ना बच्चों का। पहले की सोच अलग थी, अब की सोच अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले के टाइम में एकेडमिक्स इसलिए पेरेंट्स बोलते थे करने के लिए, बिकॉज़ उस टाइम पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो हाई एंड जॉब्स थी, या हम्म। जिसमें पैसा था, वो यही थी। जी। क्योंकि अगर आप एक म्यूजिशियन हो, तो लोग ये सोचते थे म्यूजिशियन बन के क्या करेगा? हाँ, कितना ये कमा है। लेगा? महीने का 2 शो, 3 शो, व्हाट इज़ द इनकम? या। एंड पहले के टाइम पे जब शादियाँ होती थी, जी। तो लड़कों से ये पूछा जाता था, या लड़कियों से, हम्म। कि अच्छा म्यूजिशियन तो और क्या करते हो? जी, वही साइड हॉबी, मतलब हॉबी तो आप ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक साइड हैं की इस बात चीज में, है। इसको साइड एक हॉबी की तरह ही लिया जाता हाँ। था। यही पूछा करता था, अच्छा बेटा म्यूजिशियन तो हो, और क्या करते हो? जब आप बोलते थे यार मैं डीजे हूँ, या मैं एक्सवाइजेड परकशनिस्ट हूँ, या मैं तबला बजाता हूँ। अच्छा तबला तो बजाते हो, बट और क्या करते हो? अर्निंग के लिए क्या करते हो? इसको अर्निंग के लिए फील नहीं लिया जाता था, हाँ, ये बस मजे मजे के लिए कर लिया कि ऐसा। हॉबी है ये। बट अब चीजें बहुत चेंज हो गई। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब हम मैं उस जेनर से आके, या उस एक पीढ़ी से आके, अब जब मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि लाइफ और वर्ल्ड और चीजें बहुत जल्दी जल्दी एंड फास्ट पेस, द ग्लोब इज रनिंग। हम्म। ठीक है, आप यहाँ बैठ के दुबई में म्यूजिक भेज सकते हो, यूएस में भेज सकते हो, कनाडा में भेज सकते हो, आपको वहां बिल्कुल। जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द वर्ल्ड इज बिकमिंग फास्टर डे बाय फास्ट, डे। या। ट्रेंड्स आर चेंजिंग, मशीनरी इज चेंजिंग, इक्विपमेंट्स आर चेंजिंग, रीच बढ़ गई है। राइट? हमारे टाइम पे इतना बड़ा माइक होता था आकाशवाणी पे, आज इतना सा माइक है, हाँ, वो भी सेम बिल्कुल क्वालिटी दे रहा बटन की तरह माइक्स हैं अब है, तो। माइक्स है, राइट? टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट होगी आप देखिए।
तो मैं वही बता रहा हूँ, जब हम इस फील्ड में थे इसको अच्छी तरह से नहीं लिया जाता था, बट अब धीरे-धीरे करके जब ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ है, तो अब अपने बच्चों को भी लोग, जैसे अब मैं बहुत जगह सिखाता हूँ। मैं हम्म। आपको आप मेरे से आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं? जी। तो जब मैंने सोसाइटी से लिया इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ माय गुरु उस्ताद तौफीक कुरैशी, जी। हु इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ उस्ताद ज़ाकिर हुसैन। जी। जब जी। मैंने उनसे ये सीखा, या मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं, उस्ताद अ, ज़ाकिर हुसैन जी तो मेरे गुरु थे ही हम्म। हमेशा से, बिकॉज़ वो मेरे आइडल थे। जी। उनको देख-देख के फिर मैंने जो हमारे गुरु हैं पंडित राधेश्याम शर्मा जी, उनसे भी सीखा। हम्म। फिर उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जो मेरे स्कूल में गुरु थे, उनसे सीखा। फिर जो मेरी मैम थी, उनका नाम था सुमित कौर, उनसे सीखा। तो मैंने बहुत सारे गुरुओं से सीखा, अलग-अलग चीज़ें सीखी। तो कहना सिर्फ़ ये था कि सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ़, यू हैव टू जी। लर्न। तो अब जब मैंने उनसे सीखा, अब मुझे देना था। बिल्कुल। तब मैंने ये सोचा कि मैं एक बैठा हुआ था एक दिन ऐसे ही, तो मैंने देखा यार, बिकॉज़ आई एम मतलब ब्लेस्ड विद अ डॉटर हू इज़ अमेजिंग चाइल्ड नाउ। शी इज़ लाइक 4 बहुत एंड अ हाल्फ, हर नेम इज़ व्योना। थैंक यू सो कांग्रेचुलेशन। मच। सो मैंने ये नोटिस किया, जो मेरी बेटी थी वो घर पे वही सेम चीज़ें कर रही थी जो मैं करता था, बैंगिंग, क्योंकि वो शायद जीन्स में होता है, तो मेरे को लगता हाँ। है कि जब वो बैंग कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो मैंने देखा यार कि इसको हमने प्री स्कूल में डाल दिया। हम्म। शी इज़ लर्निंग वेरी वेल, हम्म। स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, बट बॉडी में रिदम नहीं है। हम्म। बिकॉज़ ये आप तब जान सकते हो जब आपने रिदम सीखा हो। कि कोई भी बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल। पेरेंट पे मैं ये सवाल नहीं करूँगा कि यार, क्योंकि हर पेरेंट बच्चे को उस तरह से नहीं देखेगा। हाँ। अब आप देखोगे, अगर एक कोई डिज़ाइनर है, तो अगर वो मूवी देख रहा है, तो सबसे पहले वो कपड़े देखेगा कि उस स्टार ने कपड़े क्या पहने हैं। अगर जी। वो एक्टर है, तो वो उसकी एक्टिंग देखेगा। अगर म्यूज़िशियन है, तो वो पीछे के गाने सुनेगा कि भाई बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, म्यूज़िक कैसा है। तो वो हर बंदा अपनी फ़ील्ड का एक चीज़ चूज़ करता है। तो मैंने देखा यार, बेटी की बॉडी में रिदम नहीं है। हम्म। एग्ज़ैक्ट प्ले तो वो कर रही है, बट रिदम पे लाना, बीट पे लाना, वो किसका काम है? वो मेरा है। बिल्कुल। बॉडी में रिदम कैसे होती मैं है? बताता हूँ। अब एक इंसान है, हम्म। वो बोलता है, कैसा यार, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक-ठाक? जा रहा है? फटाफट आ जा। अब एक या। बोलता है, कैसे हो यार? ठीक है। क्या करोगे आज? चलोगे? हाँ। आप उसको आई बोलते हो, यार ये गॉट तो बहुत अच्छा कवि है यार, इट। इसकी बात सुनने में मज़ा आता है। और एक बिल्कुल इंसान है, वैसे बोलता है, अबे चल ना, क्या कर रहा है बे? इधर आना। बिल्कुल। बिल्कुल। अलग टोन हो गया। आप महाराष्ट्र जाएँगे, आपको अलग टोन मिलेगा। आप बिहार जाएँगे, आपको एक अलग टोन अलग मिलेगा। टोन मिलेगा। अगर आप हरियाणा जाएँगे, तो आपको एक अलग टोन मिलेगा, बिकॉज़ वो उनको बॉडी से नहीं, उनको वो कल्चर में मिला है, बिल्कुल। राइट? दैट इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। हम क्यों बोलते हैं खड़ी बोली? हम्म। ये थोड़ी ना वो आपको लठ मार रहा है। हम उसको लठ बिल्कुल। लठ वाली बोली बोलते हैं, हम बोलते हैं लठ मार बोली। जी। बोली है भई, ये जी। तो ऐसे बोलते हैं। दे आर नॉट बैड फ्रॉम नेचर। हम प्रिडिक्ट ऐसे कर लेते हैं, यार ये क्या बोल रहा है? हम्म। अब बॉम्बे का एक इंसान है, वो ऐसे बात कर रहा है, आपको लगता है अबे यार ये क्या टपोरी लैंग्वेज है, राइट? वो उसको कल्चर से मिली है, जहाँ हम्म। वो रहता है। तो इसको बोलते हैं रिदम। ओके। आई टेक इट एज़ अ रिदम। हम्म। अब एक चिड़िया चहचहा रही है, वो सही तरीके से चहचहा रही। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल रिदम। ऐसे कू, ही। कू, कू, रिदम है। हम्म। पत्ता हिल रहा है, उसका अलग रिदम है। जी जी। वो सिर्फ आपको फील करना पड़ेगा। जब आप फील करोगे, जब नेचर साउंड्स में बैठोगे, तो आपको समझ में आएगा। बारिश टप 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 रेगुलर होती है। आपने देखा है बारिश कभी ऐसी हुई टप, आधे घंटे बाद फिर टप हुई? नहीं, जी बिल्कुल। रेगुलर है, पेस है, रिदम है। तो मैं इंसान को ऐसे देखता हूँ। तो जब मैंने अपनी बेटी को देखा, तो मैंने कहा यार, इस ये चल तो रही है, ये बोल तो रही है, बट इसकी बॉडी और लैंग्वेज में रिदम नहीं है, मिसिंग है। हम्म। वो तब आप जान सकते हो जब रिदम सीखोगे। बिल्कुल। तो मैंने रिदम सीखा, मैंने जाना मेरी बेटी में रिदम नहीं है। तो मैंने एकदम से क्लिक किया, मैंने कहा यार, मैं प्री स्कूल के पास जाऊंगा हम्म। और उनको एक ये प्रस्ताव दूंगा कि सर, प्री स्कूल में म्यूजिक क्यों नहीं? अच्छा। म्यूजिक सिर्फ एक शेकर्स को हिलाना, राइम्स को गाना और गानों पे डांस कर लेना नहीं है। म्यूजिक इज अ ट्रेनिंग, एक विद्या है, उसको उस तरह से लेना चाहिए। तो बिल्कुल। मैंने ये प्रस्ताव रखा प्री स्कूल्स के साथ। हम्म। तो प्री स्कूल्स मेरे घर के पास ही है, अशोक विहार में, गोल्डन बेल्स। उसमें मैं गया, मैंने वहां जाके प्रस्ताव रखा कि सर,
ऐसा ऐसा है, आई वांट टू ट्रेन किड्स फॉर म्यूजिक। हम्म, म्यूजिशियन जो बच्चे हैं मैं चाहता हूँ वो यार कैसे होगा विशेष। बहुत छोटे बच्चे हैं तो भी बोल भी नहीं पाते, आप उनको म्यूजिक सिखाने की बात कर रहे हैं। हाँ मुझे वो मूवी वाला सीन याद आ गया, आपको पता है कौन सी मूवी? मोहब्बतें। याद है? अच्छा वो हाँ, शाहरुख खान को एक टाइम दिया गया है कि यार ठीक है बच्चे आएंगे, तुम वॉलन बजाना, आएंगे तो तो ठीक तुम्हारा, है। नहीं तो कोई बात नहीं। जी जी, बिल्कुल। तो सर ने उस प्रस्ताव को हाँ बोला कि ठीक है यार लेट्स स्टार्ट। हम्म। उन्होंने एक चीज को एक राह दे दी बट मेरी मुझे सोच को। लगता है कि अगर आपने प्री स्कूल में ये प्रस्ताव रखी होगी, तो पेरेंट्स को मनाने में ज्यादा आपको मेहनत पड़ी होगी। एग्जैक्टली exactly, नहीं उन्होंने तो पेरेंट्स तक तो पहुंचने नहीं दिया ना बात को, हम्म, बिकॉज ही डिड नॉट चार्ज फ्रॉम पेरेंट्स हम्म, वट एवर्स मेकिंग देम ट्रेन। उन्होंने बोला नहीं यार ठीक है ये मेरे पे है, हम्म, मुझे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छा अच्छी चीजें देनी है। जैसे मतलब संदीप मारवा सर का है हम्म, कि भाई आई हैव टू प्रोवाइड थिंग्स टू किड्स अराउंड, या कि भाई मुझे अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छा रूम देना है, अच्छा एक्सपोजर देना है, कि बच्चा जब यहाँ से जाए तो उसको पता हो कैमरा क्या होता है, लेंस क्या होता है, लाइट्स कैसे होती हैं, जी। ठीक है, एंगल्स कौन से होते हैं, तो पता हो। तो यही चीज उनकी सोच थी, उनको लगा कि नहीं यार ठीक है विशेष को हम एक हम्म, देते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स सी। तो उन्होंने मेरे से 3 महीने का हमने कोर्स बनाया, उन्होंने मेरे से स्टार्ट कराया। 3 महीनों के अंदर ही बच्चों ने सारेगामा सीख लिया। ग्रेट, वंडरफुल। बच्चों ने अपने पेरेंट्स के सामने प्रेजेंटेशन दी, वो सारेगामा गा रहे हैं सारे बच्चे, जिस एज में आप सा का सा रा माँ और पा पता होते हैं बस, हाँ। सारेगामा नहीं पता होता बिल्कुल बच्चे को, बिल्कुल। सिर्फ माँ पता होता है और पा पता होता है। उन्होंने सारेगामा गा लिया, रिवर्स सारेगामा वापस, हम्म, ठीक है, सानी धापा पगारेसा वो भी गा लिया। दे स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट देमसेल्फ विद सारेगामा, सा रे गा मा पा धा नी ग्रेट सा। ग्रेट ग्रेट। 2 साल 2.5 साल का बच्चा ये कर रहा है अपने पेरेंट्स के सामने, व्हेन द प्रेजेंटेशन वाज देयर लास्ट ईयर हम्म, 2025, दे वर एस्टोनिश्ड टू कोई सी, भी होगा, टू सी। नेचुरली। आप सोचिए अगर आपकी बेटी 2 या 2.5 साल या 3 साल की प्री स्कूल में जा रही है, तो वो म्यूजिक सीख के नहीं आ रही, सिर्फ एक नॉर्मल कलर सीख के आ रही है, सब हम्म, सीख के आ रही है, राइम सीख के आ रही है, बच्चा सीख रहा है। तो कई बार बच्चा नहीं गा पा रहा बिकॉज वो राइम्स बहुत डिफिकल्ट होती है, जी। ठीक है। फॉरन में वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर बताया जाता है ये अल्फाबेट्स हैं, हम्म, वहाँ की डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ पे एबीसीडी सिखाई जाती है, फिर हम वर्ड बनाते हैं। हम्म। हर तरह का, हर स्टेट का, हर कंट्री का अलग तरीका है अलग सिखाने का, तरीका। मेरा तरीका अलग है। मैं नहीं कहता कि किसी का तरीका गलत है, लोग कहते थे यार, बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे कि यार विशेष 2.5 साल 3 साल के बच्चे को म्यूजिक सिखा रहे हो यार, कहाँ? मैंने नहीं सुनी, बिकॉज मेरे लिए म्यूजिक का कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। हम्म। कई लोग तबला लेफ्ट पे रखते हैं, राइट से बजाते हैं, मैं एक हाथ तबले पे रखता हूँ, एक हाथ जिम्मे पे रखता हूँ, गलत थोड़ा है। लोगों ने, आपने सुना होगा तबला लोग 2 हाथ से ऐसे ऐसे ही बजा रहे हैं, जी, मैंने भी देखा मैंने है। एक तबले का तार रखा, ढोलकी का तार रखा, वो बजा दिया। There is no rule. I play 16 इंस्ट्रूमेंट at one time. आप सोचो 2 हाथ से मैं 16 इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाऊंगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। लोग सही बिल्कुल सोचते हैं कि यार आप बिल्कुल कैसे बजा रहे हो 16 इंस्ट्रूमेंट एक बिल्कुल। 2 हाथों से। नहीं पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट मैं करता हूँ बिकॉज मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना पसंद है। जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा वो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब आपके लिए एक एप्पल की रिंगटोन रिंगटोन है, जी। मैंने एप्पल की रिंगटोन के ऊपर तबला बजाया हुआ। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब मैं इमेजिन कर पा रही हूँ। टन 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 टन, अब उसमें तबला बजा दिया, तो वो एक अलग चीज बन गई। तो ऐसे करते करते ही जब चीजें आती गई चलती गई, तो वो जो बच्चों वाला एक फेज था उसको एक नई राह मिली। देन सर ने मेरे से 1 साल 3 महीने वो करवाया, मतलब जी। 1 साल के अंदर 3 मंथ्स का मेरा कोर्स होता है उस स्कूल के साथ। हम्म, फिर और स्कूल्स ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया, फिर और इंस्टीट्यूट्स ने अप्रोच करना शुरू किया कि यार हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं चीजें, हम्म। बच्चे सीखना चाहते हैं। अब उन बच्चों में रिदम आ गया। आप सोचिए जब वो एक प्री स्कूल का बच्चा एक मेन स्कूल में जाएगा, जब वो फर्स्ट तक जाएगा तब उसको म्यूजिक स्टार्ट होगा, जी फर्स्ट स्टैंडर्ड में। जी। और जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा वो सारेगामा नहीं भूलने वाला, बिकॉज घर में उसके पेरेंट्स को ये चीज सलाह दी गई है कि आप इनको सिखाते रहना, बंद नहीं करना। ये काम एक स्कूल का होता है, और स्कूल की टीचर से पहले वो सोच आपके एक डीन की या प्रिंसिपल की होनी चाहिए, तब जाके बिल्कुल टीचर्स वो इंप्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सेम गोज विद एवरी इंस्टीट्यूट, कि भाई आपके जब ओनर की सोच या आपके जब प्रिंसिपल की सोच वो नहीं होगी तो टीचर्स उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द मेन डीन और द प्रिंसिपल और द ओनर। तो ये सोच मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरी इस चीज को राह मिली। तो फिर इस म्यूजिकल इंटेलिजेंस कोर्स जो हम देते हैं, इसका नाम है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो ये हमने फिर रेगुलरली अब हर साल हम थ्री जी। मंथ्स का एक कोर्स करते हैं, जिसके लिए पेरेंट्स वेट करते हैं कि विशेष सर आएंगे
और वो मेरे बच्चे को ये सिखाएंगे, जिसमें बहुत उनको एक बढ़िया। एक्स्ट्रा एक पॉइंट मिलेगा व्हेन द किड गोज टू द स्कूल, जी। कि भाई आपके टीचर कौन थे, ये पूछा जाता है ना जब आप स्कूल में जाते हुए, बिल्कुल। किसने आपको सारेगामा सिखाया। जी। तो आई एम प्राउड दैट मेरे पास बहुत सारे घर, बहुत सारी गाड़ियां नहीं है। आई से आई डोंट हैव दैट, आई हैव दीज किड्स विद मी who will take my name to a different school, to a different teacher, कि सर विशेष सर ने मुझे ये सिखाया था, और वो किंडरगार्टन में ही सिखा दिया था। बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट, द मोस्ट इन माई लाइफ। क्योंकि गाड़ी तो एक बार में एक ही चला पाओगे ना आप, पर नाम तो एक बार में पता नहीं कई लोग आपका लेंगे। आई और एम हैप्पी व्हेन द किड कम्स टू मी एंड सेज कि मुझे सर जैसा बनना है। वो बच्चा मेरी कॉपी करता है रोज, वो जो मैं पहन के आता हूँ, वो ऐसे कपड़े पहन कर मम्मी को बोलता है कि मम्मा मुझे ऐसे कपड़े दो, या मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं। जी तो वो जी, मेरे लिए अपलिफ्टमेंट है। बिल्कुल। तो उसमें से कुछ बच्चे हैं, कुछ पेरेंट्स जो इनिशिएटिव लेते हैं, वो खुद भेजना चाहते हैं बच्चों को मेरे पास हम्म। कि सर आप ट्रेनिंग लेते हैं, पर्सनली भी लेते हैं, तो मेरे बच्चे को ट्रेन करिए। तो कुछ बच्चे जो रियली दे आर वेरी वेल वर्स्ड, जहाँ मैं चाहता हूँ कि वो सच में सीखें, मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे शोज होते हैं, इंटरनेशनल शोज होते हैं, इंडिया में शोज होते हैं, तो वो मैं उनको करना चाहता हूँ। और अब मेरा सिर्फ मेन मकसद ये होता है कि जो बच्चे हैं एट टेंडर एज, दे शुड नो व्हाट म्यूजिक इज। बहुत बढ़िया सर। सर, ये तो बच्चों की बात हो गई कि शुरू से ही शुरू करने की बात, बट उनका क्या जिन्होंने शुरू नहीं किया शुरू से, जो थोड़ा लेट हो गया, जिनको देर हो गई सीखने में, राइट। और अब वो सीखना चाहते हैं, तो अब वो क्या करें और कैसे शुरू करें, और आप क्या सजेशंस दोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए, म्यूजिक सीखने के लिए मेरे हिसाब से, मैंने बताया ना, रूल मैं फॉलो नहीं करता, बाकी जी लोग करते होंगे मुझे नहीं पता, जी। बट मैं रूल्स म्यूजिक में फॉलो नहीं करता। मैं अपना खुद एक कोई नया स्टाइल या कुछ ऐसी चीज हम्म। बनाता हूँ जो मेरा स्टाइल बन जाता है। आई डोंट कॉपी एंड इमिटेट पीपल। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम का युग है। एक जी, आर्टिस्ट फेमस हो गया, तो बस सब वही दूसरा आर्टिस्ट करेंगे। उसको कॉपी करता है, वैसे कपड़े पहन लेता है, वैसा ही प्रिटेंड करता है कि मैं वो हूँ, हम्म। एंड ही स्टार्ट गेटिंग वर्क इन द मेन इन द मेन फॉरम। नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन, इट्स देयर वे ऑफ सीइंग पीपल। या हमारे गुरु ने हमें क्या चीज सिखाई, उन्होंने कहा फोटो कॉपीज आर ऑलवेज थ्रोन, ओरिजिनल्स आर केप्ट। या ये हमारे ट्रू गुरु ने हमें ट्रू। बातें बताई और सिखाई, जिसके लिए हम बहुत प्राउड हैं। तो हम अपना एक स्टाइल बनाते हैं। मेरे गुरु मुझे खुद बोलते हैं कि विशेष मुझे कॉपी मत करना, हम्म। डोंट कॉपी मी, मेक योर ओन स्टाइल, या विच मोस्ट ऑफ द गुरुज हु आर वेल वर्स्ड इन दिस फील्ड दे से कि भाई अपना स्टाइल, अपना एक तरीका लाओ इस इंडस्ट्री के अंदर जहां आप काम कर रहे हो। आप किसी को इमिटेट कर लोगे, आप कुछ टाइम तक शॉर्ट लिव्ड रहोगे, उसके बाद कोई और इंसान आएगा, फिर आप उसको कॉपी करोगे, तो यू विल बी ऑलवेज कॉपिंग स्टफ। काम आप बहुत अच्छा करोगे, पैसा भी आप अच्छा कमा लोगे, जी, आपकी खुद की आइडेंटिटी कहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ। अब मेरा नाम है विशेष द परकशनिस्ट, जी। ठीक है। अब विशेष द परकशनिस्ट बड़ा उस टाइम पे एक बहुत यूनिक नाम था, फिर धीरे धीरे करके वो एक अक्लेम्ड नाम बन गया, जी। रजिस्टर्ड नाम हो गया। अब मैंने, मेरे को नहीं पता कितने लोग मुझे जानते हैं कितने नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई लाइफ, बिकॉज मैंने खुद का एक स्टाइल देख लिया, बना लिया, जी। जो मेरा प्लेइंग स्टाइल है। वो जब जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको पता है ये विशेष का म्यूजिक है, ये विशेष बजा रहे हैं, विशेष ही इस पार्टी में है। तो कई क्लाइंट्स आके मुझे बोलते हैं, यार मुझे, मैं दूर खड़ा हुआ था, मुझे पता विशेष बजा रहा है। तो दैट इज अपलिफ्टमेंट फॉर मी। या बट व्हेन यू आर कॉपिंग समवन स्टाइल, एनीबॉडी कैन जज। बिल्कुल। भाई जनता जनार्दन है, ये बेवकूफ नहीं है, ये नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार, हम कुछ भी करेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, हम्म। बट inner of the mind you know that it has been copied, या inspired or copied, whatever I can say. एंड एवरीवन लव्स ओरिजिनल, एवरीवन लव्स द Everybody रियल। runs. या नहीं, आप एक किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हो। या दैट इज समथिंग इंस्पिरेशन इज समथिंग आई डिफरेंट। या एक्सेप्ट कि ठीक या है यार, हर, आप ये नहीं बोल सकते कि इसने इसका कॉपी किया, उसने उनसे इंस्पिरेशन ली। हमारे भी इंस्पिरेशन हमारे गुरु हैं, हम्म। बट आप उन्हीं का स्टाइल लेके बजाना शुरू कर दोगे तो आप उनकी इमिटेशन हो जाओगे। जी, बिल्कुल। तो वही मेरा बस एक सोच है। उसके बाद हमारी बात आई कि भाई एज, देयर या इज नो एज इन म्यूजिक फॉर लर्निंग म्यूजिक। मेरे पास 40-45 ईयर्स ओल्ड आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। वो घर पे मेरे से क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, सीखते हैं। ग्रेट। कुछ फादर्स हैं जो बिजनेसेस कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, दे आर हैप्पी, देयर इज नो एज फॉर लर्निंग। वो खुद घर बैठे होते हैं, कहते हैं यार मैं बड़ा टेंशन से आता हूँ, बिजनेस में लॉसेस होते हैं, बहुत कुछ हुआ है लोगों के साथ कोविड के बाद। या तो लोग अपने आप को स्ट्रेसफुल करने के लिए ड्रम जैम सेशंस होते हैं, घर पे बैठे हुए हैं, ड्रम बजा रहे हैं, अपना रिलीज कर रहे हैं सब कुछ अपने दिमाग से।
और एक चीज मैं आपको बहुत पॉइंट आउट करना चाहूंगा इस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जी। जो कि है कि हम मदर्स को स्पेशली हम्म। हु आर बीइंग गोइंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जी। इन लाइफ, हाउसवाइफ्स भी हैं, बच्चे को भी संभालना है, हस्बैंड इज वर्किंग आउटसाइड, फिर वो अपने ट्यूशंस भी ले रही हैं, बहुत सारे काम घर में कर रही हैं बिल्कुल बिल्कुल। अपने बच्चे को पालने के लिए। वो फ्रस्ट्रेशन का एक टाइम आता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ये बहुत मेजर पॉइंट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे साझा करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा हम्म। कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, इस फेज में आ जाती हैं कि देन दे स्टार्ट हिटिंग देयर चाइल्ड। या। ये बहुत सारे केसेस मैं बहुत स्कूल्स में देखता हूँ, बहुत पेरेंट्स के साथ देखता हूँ। मेरे सेशन में सिर्फ एक ही बात होती है, इट इज़ बेटर टू बीट एन इंस्ट्रूमेंट रादर अ किड। मेरा एक सिंपल वंडरफुल सा फंडा है वंडरफुल। कि भाई आपको जिस दिन मन करे आपको बच्चे को मारना है, आप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपनी जितनी फ्रस्ट्रेशन निकालिए, चाहे आप सीख ही जाएं, क्या पता आप बजाना सीख जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मदर्स कई बार आती हैं तो दे कम एंड दे से मी, या मुझे आके कन्फेस करती हैं कि यार सर आपकी बात को सुन के मेरी आंखों में आंसू थे, वाई बिकॉज मैं सच में मारती हूँ। और आप ये नहीं समझ सकते कि जब आप बच्चे को हिट करते हैं या आप मारते हैं तो आप उसका मेंटल ट्रॉमा नहीं समझ सकते जिससे वो जाता है। जी बिल्कुल। आप अगर मैं आपको बोलूं कि आप चलो अभी मेरे साथ करिए, आप सिर्फ 2 या 5 सेकेंड क्लैप करिए बहुत तेज आवाज में, जितना आप क्लैप कर सकते हैं क्लैप करिए, जितना तेज आप क्लैप कर सकते हैं, और तेज जितना कर सकते हैं करिए, करिए और करिए। पेन शुरू हो गया? हाँ। शुरू हो गया? या। अब अपने हाथ देखिए और दिखाइए कैमरा को, लाल हो गए होंगे। तो यही जो लाल है ना आपके हाथ, यही हम्म बच्चे के फेस की हालत होती है जब आप उसको एक बार हिट करते हैं। हम्म। जस्ट फील कि उसके चेहरे पे कितनी जोर की वो चोट लगती होगी, जिससे बिकॉज आपने तो फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, और जिस ट्रॉमा से वो बच्चा जाएगा वो कितना मुश्किल होगा। ना वो या। म्यूजिशियन बन पाएगा क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस आपने ही खुद लूज कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। ये बोल के कि आप गलत हो या आपने ये किया, बिकॉज वो अपनी तरह से उस चीज से डील कर रहा है और आप अपनी तरह से अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम छोटी है, हम्म। बिकॉज वो उस हिसाब से उस एज पे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट नहीं कर पा रहा, तभी वो आपके पास आ रहा है। बिल्कुल। और उस टाइम शरीर के अलावा दिमाग से, दिल से, हर चीज से बच्चे बच्चे छोटे ही होते हैं, समझ से छोटे होते हैं, एक्सपीरियंस से छोटे होते हैं, बिल्कुल, ज्ञान से छोटे होते हैं। बिल्कुल। तो फिर आके मेरे पास पेरेंट्स बोलते हैं यार ये मुझे बताता नहीं है, मेरे साथ शेयर नहीं करता, स्कूल की बातें नहीं बताता। मैंने कहा मैम आपने कितनी बार इस पे हाथ उठाया? कहती है हाँ हफ्ते में 1-2 बार तो मैं उठा लेती हूँ। तो मैंने कहा वो क्यों बताएगा? बिल्कुल उसको पिटने का डर है, मैं बताऊं पिट ना जाऊं। सिंपल। तो आपने उसको एक थप्पड़ से इतना ट्रॉमा दे दिया कि वो आपसे धीरे करके दूर होता जाता है। हम्म। तो ये चीज़ें जब हम जाते हैं स्कूल्स में, जब मेरे सेमिनार्स होते हैं, जब हम बैठते हैं बताते हैं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि हिटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, बिल्कुल। सॉल्यूशन इज समथिंग एल्स। पुट हिज aura, his focus into something else. My wife, who has been always supportive to me in terms of music, who has been who has seen a lot with me, well, I'll be very frank with you, हमारा आई थिंक 17 साल का रिलेशन होगा, ओ। 13 साल हमारी शादी को हो गए, उससे पहले 10 साल से हम साथ हैं। अरे बहुत तो बहुत उसने मेरे बढ़िया। अप्स एंड डाउन सब देखे लाइफ में, सब देखा है, ऊपर नीचे चढ़ाव उतार सब देखे हैं उसने मेरी लाइफ में। तो जब से वो मेरी इसी उस जर्नी से अब यहाँ तक पहुंची है, तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखी कि वेन एवर वी प्लान अ बेबी, हम्म we are never going to hit her or him, whosoever comes to us, whosoever comes to us. हम्म। She's an amazing Bharatanatyam dancer, a French teacher ओके herself. ओके। उसको पता है आर्ट क्या है, शायद वो इसीलिए मेरी आर्ट को समझ सकती है, बिकॉज वो खुद एक आर्टिस्ट है। हाँ। उसको पता है क्या हार्ट बिलीव्स हैं, क्या बिल्कुल चीजें हैं, बिल्कुल। लेफ्ट है क्या राइट है, वो सब पता है। तो अब जब उसने अपनी, मैं कहता हूँ उसने वूम में बच्चे ने सब कुछ सीख लिया, तो अब वो मेरी जो बेटी है वो 4 साल की है, वो पियानो भी बजा रही है, सारे गामा भी गा रही है, सब कुछ बहुत कर रही है, बढ़िया और बहुत वो बढ़िया। ऑटोमेटिकली भरतनाट्यम के स्टेप्स कर रही है बिकॉज उसकी मम्मा को उसने देखा है। तो बिल्कुल। आप समझिए कि घर में म्यूजिक होना कितना जरूरी है। उसकी कामनेस दिखती है। अब उसका दिमाग वो उन चीजों में, देखो बच्चा एक होता है, मनचला होता है, सब कुछ होता है। अब उसका दिमाग उन चीजों में ना चल के उसका दिमाग इस तरफ होता है कि भाई, वो मुझे अभी से बोलती है पापा आई वांट टू कम ऑन टीवी। उसका फोकस ही वो है। बहुत सुंदर। वो कैसे हुआ? वो मैंने नहीं जगाया, वो उसने हमारे को देखा। देखो प्रतिबिंब होता है बच्चा आपका, जो हाँ। आप घर पे करेंगे वो वही चीज कॉपी करेगा। बिल्कुल। आप फाइटिंग करेंगे तो वो देखेगा कि यार मैं अपने स्ट्रेस में हूँ, मेरे पापा मम्मी लड़ रहे हैं। हमारे घर में क्या होता है, सुबह सुबह उठते ही हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है, उसको आती है हनुमान चालीसा वाह। एट दिस बहुत एज। बढ़िया। रात को सोती है, उसको ललाबाइज होती हैं, उससे सोती है,
उसको जब तक नेचर साउंड का म्यूजिक नहीं मिलेगा तब तक वो नींद नहीं लेगी, जब तक वो स्टोरी नहीं सुन लेगी मम्मा से तब तक वो नहीं सोई। बहुत बढ़िया। तो ये चीजें कैसे हुई? ये तब हुई जब बच्चे को आपने उस तरह से ट्रेन करना शुरू किया। मैं नहीं कह रहा वो बच्चा है तो वो चीजें कर रहा है, आप 45 साल के हो, आप भी कर सकते हो। आप अपने घर हाँ, में एक बार म्यूजिक ऑन करके देखो तो, आप ऑन तो करो। आपके घर की वाइब ना चेंज हो जाए तो आप जो बोलो। आप गाड़ी में जाते हुए, आप जब परेशान होते हो आप मंदिर जाते हो, बिल्कुल। जाते हो ना? हुँ, तो आप रिलीफ हो जाते हो, रिलीफ करने जाते हो। और जैसे आप म्यूजिक अपने घर में ऑन करोगे आपके घर का ऑरा चेंज हो जाएगा। आई बिलीव इन ऑरास। आप घर पे म्यूजिक ऑन करो, कुछ भी चलाओ, हम करो साथ में, आपका उस टाइम मूड कैसा हो जाता है? आप एक ओल्ड सॉन्ग सुनते हो, आप वहां पे नॉस्टैल्जिक होके आप वहां नहीं पहुंच जाते कि यार ये गाना मैंने इस पहाड़ पे सुना था। बिल्कुल, वो कैसे बिल्कुल, होता है? बिल्कुल। आर्ट तो कुछ ना कुछ होगी ना उसके पीछे, कुछ ना कुछ मेंटालिटी, आपका दिमाग उस तरह से काम करता होगा कि अच्छा यार हमने ये गाना पहाड़ पे सुना था और उस टाइम मैं अपने एक्स के साथ साथ थी, या मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, या मैं किसी के भी साथ थी। तो आप उस फील्ड में चले जाते हो। जी, टेक्निकली एक थोड़ी देर के लिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मैं भी अपने कॉलेज के एग्जैक्टली exactly. गाने जब अब सुनती हूँ, वो सॉन्ग्स तो मुझे लगता है याद आती हैं कि अरे रूममेट्स बैठकर ये सॉन्ग बिल्कुल सुना सुनते करते थे। थे। और इवन हमें कहानियां भी याद आती हैं, इसके पीछे की बिल्कुल। कहानियां, कोई सॉन्ग्स हम लूप पे सुना करते थे तो याद आती है कि यार इसके लिए उसने ना ऐसा बोला था। एग्जैक्टली exactly, वो कैसेट्स होती हैं, आप हाँ, वापस मतलब आप देखो कनेक्शन कैसे होता है। तो म्यूजिक जो है वो आपको कहाँ से कहाँ ट्रैवल, टाइम ट्रैवल हो जाता है आपके लिए एक तरह से। हाँ, आप टेलीपोर्ट हो जाता आप है एक काइंड ऑफ। डिकेड पहले चले जाते हो। आप ये सोचो म्यूजिक कितना बड़ा इम्पैक्ट लोगों के वहां छोड़ता होगा। अब तो ये स्टडीज हैं कि फॉर a lot of surgeries, for a lot of cancer operations, music has been a treatment for them. हम्म। म्यूजिक ट्रीटमेंट की तरह काम कर रहा ग्रेट, है। ग्रेट। अगर एक बाय चांस एक म्यूजिशियन है जो कोमा में चला गया है, जो उस फील्ड में या उस चीज में है कि वो नहीं निकल पा रहा उससे, तो उसको उसका गिटार दिया था बिकॉज वो गिटार प्लेयर था। तो हम्म। वो गिटार बजा रहा है, कोमा में है। ओह, आई हैव सीन दो स्टडीज, आई हैव सीन दोस वीडियोस। ओह, ही इज लिटरली प्लेइंग अ गिटार। कैसे? वो बोल नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा, उसके हाथ चल रहे हैं। ग्रेट, तो आप सोचो ग्रेट। म्यूजिक आपके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट देगा। म्यूजिक मेरी लाइफ है, इट्स नथिंग। मेरे लिए स्टेज इज माय लाइफ, इट्स माय लाइफ। मैं ही कहता हूँ मेरा आखिरी ब्रेथ जो लाइफ का वो स्टेज पे जाए। बिल्कुल, वो मुझे दिख रहा है आपकी सारी ही बातें म्यूज़िक से जुड़ी हुई हैं। आप आई थिंक लाइफ़ का हर सॉल्यूशन आप म्यूज़िक में ढूँढते हैं। ये बहुत एग्जैक्टली बहुत अच्छी चीज़ एग्जैक्टली, है। वो बिकॉज वो देता है मेरे को सोल्यूशन। जी। आप, मैं वही बता रहा हूँ, जब मैं देखो सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है? व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, मेरे को लगता है कि यार हाँ आज मैं पार्टी म्यूजिक सुनता हूँ, मे बी आई जी। कैन वाइब ऑन इट। हुँ। तो मैं उस जगह पे उस फील्ड में चला जाता हूँ। जब मैंने देयर इज अ वेरी बिग लेबल इन द इंडस्ट्री, टू लेबल्स हु हैव टेकन माय आर्ट। हुँ, हुँ। आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ब्लेस्ड कि इन 2 लेबल्स ने मेरा काम लिया है। और भी लेबल्स मैं अभी गया नहीं उनके पास, या मैंने कभी उनको अप्रोच नहीं किया। 2 लेबल्स के पास मैं गया, उन्होंने बोला यार वेलकम। हुँ, हुँ। एक था सारेगामा, एक था जी, जी म्यूजिक। सारेगामा पे मेरे 5 गाने हैं, सच टचवुड इट बीन रनिंग सक्सेसफुली। बहुत जी बढ़िया, म्यूजिक बहुत पे मेरा बढ़िया। गाना है, इट्स बीन गोइंग सक्सेसफुली। बहुत-बहुत बधाई सर आपको थैंक यू सो इसके। मच। तो हाँ सर, जी। आप अभी आपके अपकमिंग अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अब कुछ। मैं थोड़ा-सा ग्लोबल जाना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं हुँ, चाहता हूँ हुँ। इंडियन साउंड्स जो हैं, या इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या इंडियन परकशनिस्ट की जो फ़ील्ड है उसको मैं चाहता, मैं पहले भी शोज़ करने बाहर था। हुँ, हुँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गानों को या अपनी फ़ील्ड को इंडिया से बाहर लेके जाऊँ और मैं वहाँ शोज़ करूँ, मैं ग्लोबली शोज़ करूँ, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। जैसे अब मैं देख सकता हूँ कि इंडियन म्यूज़िक और इंडियन कल्चर, जैसे हम देखते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, ऑल जी, ओवर द वर्ल्ड। जी, अ, ठीक है, कृष्ण जी जो हैं वो माने जाते हैं एज़ अ इष्ट बिल्कुल। देवता या फिर एज़ अ गॉड या जाने जाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जो म्यूजिक है वो ग्लोबली जाए। तो मैंने एक एल्बम, अब हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं विद 12 सॉन्ग्स, हुँ, हुँ। तो मेड बाय मी। और उसमें हर तरह का जो म्यूजिक आजकल जो जेनजीज इज द वर्ड, जो डिफरेंट सुनते टेस्ट। हैं, या जो सुनते हैं वो हमने इसमें इम्बाइब किया है। नथिंग बॉलीवुड, हुँ, हुँ। बट टोटली इंडो हाउस, बॉलीटेक, इस तरह का जो जेनर्स हैं जो हुँ, आजकल चल रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ। ठीक है, ट्राइबल, जी, वो जो आजकल जेनर्स हैं उस जेनर्स के साथ हमने एक एल्बम हम लॉन्च कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ। आपको वो ऑल द बहुत मेजर बढ़िया, प्लेटफॉर्म्स पे आपको सुनने को मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोग उसको प्यार दें, मैं ये जानना चाहूँगा कि बिल्कुल, उसको सुने और बहुत खुश हों। आई थिंक अगर वो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर वो हम ए एफ टी जो मेरा इंस्टीट्यूट है वहीं हम लॉन्च करें। तो मेरे लिए एक वो भी बिल्कुल, ख्वाहिश है बिल्कुल। कि अगर हम वो कर पाएँ तो मे बी इफ सर परमिट्स, हुँ, हुँ। तो हम यहाँ पे भी हम वी कैन डू अ पार्टी फॉर द ए एफ टी एंस विद द सॉन्ग्स एंड विद द बहुत, बहुत ट्रैक्स। बढ़िया सर।
सो ये मैं चाहता हूँ। लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका एल्बम बहुत बड़ा सक्सेस बने थैंक यू। और आप अपनी लाइफ में आप जो भी अभी चाह रहे हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो थैंक यू। पूरी हों थैंक यू सर। सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद हमारे साथ थैंक जुड़ने यू। के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज का ये प्रोग्राम यही करते हैं समाप्त। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें एमएस टीवी से। धन्यवाद।